2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, जहां सभी क्षेत्रों से अलग अलग पार्टियों के नेता अपनी दावेदारी पेश कर क्षेत्र में माहौल बनाने में जुट गए हैं। वहीं प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी इस बार पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रही है और वह अब सिफारिश से नहीं बल्कि सर्वे और स्थानीय नेताओं की राय लेकर विचार विमर्श करने के बाद अपने जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देकर मैदान में उतारने का काम करेगी, जिसके लिए अखिलेश यादव की सर्वे टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है और अब तक झांसी की चारों विधानसभाओं समेत कई अन्य जिलों की सीटों पर सर्वे का काम पूरा कर चुकी है। साथ ही लोकल नेताओं से भी संभावित उम्मीदवारों को लेकर फीडबैक लिया गया है। इस सर्वे की मॉनिटरिंग स्वयं सपा प्रमुख अखिलेश यादव कर रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो इस गोपनीय सर्वे की कमान रिटायर्ड आईएएस आलोक रंजन को मिली है, जिसमें अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर, 2 रिसर्च स्कॉलर और कई अन्य स्टाफ मिलकर संभावित चेहरों पर यह काम कर रहे हैं। खबर है कि झांसी आई अखिलेश यादव की सर्वे टीम ने चारों विधानसभाओं के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कई दिनों तक सर्वे किया और क्षेत्रीय लोगों से बातचीत कर यह जानने का प्रयास किया कि वह किसे अपना सबसे पसंदीदा दावेदार मानते हैं, जिसे मैदान में उतारा जाए तो वह उस विधानसभा क्षेत्र से जीत सकते हैं। इसके साथ ही बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से भी इस बारे में चर्चा कर उनकी राय ली गई और पार्टी के स्थानीय नेताओं से भी फीडबैक लिया गया। इस सर्वे में लोगों से यह भी जाना गया कि जातिगत समीकरण के आधार पर कौन सा उम्मीदवार उस क्षेत्र में फिट बैठता है और क्या उस दावेदार का अपने क्षेत्र के अलावा आसपास की सीटों पर भी दबदबा है या नहीं। बताते हैं कि यह सर्वे एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है, जिसका काम लगातार चल रहा है। सभी सीटों पर सर्वे पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और सपा की कोर कमेटी के समक्ष रखी जाएगी। इसके बाद यह तय होगा कि किस सीट पर समाजवादी पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। इस सर्वे से यह साफ है कि जो भी संभावित उम्मीदवार जनाधार वाले और जिताऊ होंगे, उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। नेतृत्व का कहना है कि सिफारिशें बिल्कुल नहीं चलेंगी और रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट बांटे जाएंगे। वहीं महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सर्वे टीम का नेतृत्व कर रहे रिटायर्ड आईएएस आलोक रंजन ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस को गठबंधन के तहत 70 से 75 सीटें देने का सुझाव दिया है। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की गांठ कैसे खुलेगी, इसको लेकर भी दोनों दलों में उहापोह की स्थिति दिखाई दे रही है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।